जय हिंद फ्रेंड्स। तो ये जो खूबसूरत सा फोटो आपको दिख रहा है ये है मधुबनी पेंटिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर जो यूपीएससी का पार्ट है, यूपीपीसीएस चाहे बीपीएससी, ये सब जगह ये क्वेश्चंस आता है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पेंटिंग क्या है, इसका फीचर्स क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ, आज का क्या स्थिति है इसका मॉडर्न एज में। ठीक है, कौन कौन एमिनेंट थीम क्या है, एमिनेंट पेंटर्स कौन है, इससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस फोटो में आप देखिए कितना खूबसूरत सा फोटो है, पेंटिंग है ये फोक आर्ट है बिहार का। ठीक है, ये जो है ये देखिए मैप में मैं दिखाता हूँ। बिहार का जो मिथिला रीजन है, ये जो मिथिला रीजन है, इस एरिया में मधुबनी एक जगह है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे ये पेंटिंग काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है एक ट्राइबल आर्ट है। ठीक है, जिसका ओरिजिन जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट में होता है। और ये जो है बिहार के कुछ और डिस्ट्रिक्ट में, जैसे दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और नेपाल, इंक्लूडिंग नेपाल का बॉर्डर टच करता है। इससे नेपाल में भी जो है ये पेंटिंग काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, और यह जो है वह रंगोली के फॉर्म में बनाया जाता है और मॉडर्न टाइम्स में जो है वह क्लोथ पे भी, कपड़ों पे भी मतलब, और दीवारों पे, पेपर पे, सब पे ये बनाया जाता है। ठीक है, पहले तो ये रंगोली जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ये सिंपल से बनाया जाता है। मधुबनी जो है, मधुबनी का मतलब क्या होता है? मधुबनी का मतलब मध हो गया, मध का मतलब हनी हो गया, वन का मतलब हो गया फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट ऑफ हनी इसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल आप इसको इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, मधुबनी मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी। मधुबनी पेंटिंग जो है इसका ओरिजिन जैसे मिथिला, जैसे मैंने बताया आपको, मिथिला ओरिजिन ऑफ बिहार में हुआ है और यह ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस इंडियन आर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका जो रामायण जो हमारे एपिक है, इंडियन एपिक, उसमें भी इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कवरी के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, कि मधुबनी पेंटिंग जो है वह डिस्कवर किया गया था विलियम जी आर्चर, एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। 1934 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कौन किए थे? विलियम जी आर्चर। ठीक है, उस समय 1934 में बिहार में अब बहुत ही मासिव अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। ठीक है, अब इसका फीचर्स हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फीचर्स लिखना पड़ेगा, आप जानना ही पड़ेगा। फीचर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये जो है वह द यूज ऑफ रिच अर्थी कलर्स और ट्राइबल पैटर्न मेक दिस पेंटिंग अट्रैक्टिव। ठीक है, वीमेन जो है मोस्टली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अभी डिमांड के हो जाने के कारण मेन भी मेल मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि दे एक्सप्रेसिंग देयर सेंटिमेंट्स, होप्स एंड आइडिया। ठीक है, अपना जो सेंटिमेंट्स है, पॉजिटिव थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, उस पेंटिंग के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ये जो है वह टू एकोमोडेट डिमांड मेन आर बिकमिंग इन्वॉल्व एज वेल, जैसे मैंने बताया आपको। जियोमेट्रिकल पैटर्न क्या क्या है? फ्लोरा जैसे फूल, पत्ती, एनिमल और पक्षियाँ, ये भी थीम में होते हैं जिसका पेंटिंग बनाया जाता है। और नेचुरल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट, जैसे जो कलर्स जो है वह नेचुरल होते हैं। नेचुरल सोर्स से कैसे लिए जाते हैं? जैसे कि ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर जो हो गया वह सूट क्या कहते हैं, कालिक, और काउडंग जो गोबर, दोनों को मिलाकर वो बनाया जाता है। इसी तरह ब्लू कलर का यूज जो है कैसे होता है? इंडिगो, नील की खेती आप लोगों को पढ़ा होगा, पश्चिमी चंपारण में होता है, वहाँ से ब्लू कलर बनाया जाता है। ठीक है, फिर जो है वाइट, जो उजला कलर है, मेड फ्रॉम राइस वाट पाउडर, एंड उसी तरह ऑरेंज जो है वह पलाश के फूलों से मिलता है। ठीक है, तो इस नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। ठीक है, द कलर्स आर अप्लाइड फ्लैट एंड विथ नो शेडिंग, देयर इज नो वाइट स्पेस। ठीक है, एकदम सारा जो कवर है उसका वो भरा भरा रहता है। जैसे मैंने आपको पेंटिंग में अभी दिखाया कि सारे जितने भी सब कार्डबोर्ड में बनाया जा रहा है, तो पूरा कार्डबोर्ड कवर किया जाएगा, कुछ भी छूटा ना रहे, कुछ ना कुछ वहाँ पेंटिंग डाला जाता है जो इसको और खूबसूरत बनाता है। दीज आर टिपिकली डार्क एंड ब्रिलियंट इन कलर्स। दिस पेंटिंग वर क्रिएटेड विथ ट्विक्स, टहनियों से, इसका जैसे टहनियाँ जो होती है पेड़ की टहनियाँ, उससे बनाया जाता है, मैच स्टिक से बनाया जाता है और उंगलियों से बनाया जाता है। ठीक है, मॉडर्न ब्रश जनरली यूज नहीं किया जाता है। बट आजकल जो है जो आर्टिस्ट हैं
अभी पेंट का भी यूज करते हैं, आधुनिक पेंट का भी, ब्रशेस का भी यूज करते हैं, नीब पेन का भी यूज करते हैं, सिंथेटिक कलर का भी अब यूज हो रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो भैया चीज़ें बदलेंगी। तो इस तरह से जो है वह नई नई चीज़ें यूज की जा रही है। द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कलरफुल पेंटिंग हाउएवर इज डन इन द पार्ट ऑफ द हाउस, कोहबर इसको कहते हैं। कोहबर जैसे इनर रूम होता है घरों में, तो वहाँ पे इसकी पेंटिंग ज़्यादा की जाती है, अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थीम क्या क्या हो सकता है, होता है इसमें। तो थीम जो है दिस पेंटिंग यार, चीफ नेचर होता है, मैथोलॉजिकल इवेंट्स होता है उसमें, जैसे इट रिवॉल्व्स अराउंड हिंदू भगवान, जैसे लॉर्ड कृष्णा, शिव जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा, राम, सरस्वती, ये सब भगवान के इर्द गिर्द जो है इसका थीम होता है। और नेचुरल थीम भी लोग यूज करते हैं, जैसे कि सन हो गया, सूर्य हो गया, चंदा मामा, सेक्रेड जो भी प्लांट्स है, जैसे पीपल्स हो गए, पीपल का पेड़ों की पूजा होती है, तो ये सब चीज़ों का ये इसका थीम होता है। और एमिनेंट आर्टिस्ट जो हैं, दो आर्टिस्ट बहुत ही फेमस हैं, कर्पूरी देवी एंड महालक्ष्मी। ठीक है, ये दो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनका पेंटिंग विदेशों में भी इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। दिल्ली में भी रिसेंटली प्रदर्शनी लगा था। तो इस तरह से जो है वह बहुत ही अच्छा पेंटिंग है और फोक आर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट इंडिया दोनों इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। ये आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ये जो फीचर्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो PDF है, मैं RKS जो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स भी आपके काम आएगा काफ़ी, आप इसको प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो आज था टॉपिक मधुबनी पेंटिंग, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।